नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक महान इंसान महात्मा ओशो के जीवन के बारे में। तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। ओशो, जिन्हें पहले रजनीश चंद्र मोहन के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। वे अपने समय के सबसे विवादास्पद और चर्चित आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने कई अनुयायियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ओशो का जीवन और उनकी सफलताएं कई उतार चढ़ावों से भरी हुई हैं। इस कहानी में हम ओशो के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके द्वारा हासिल की गई सफलता पर चर्चा करेंगे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्र मोहन जैन था। ओशो का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन वे बचपन से ही एक खोजी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वे हमेशा नए नए विचारों और पुस्तकों में खोए रहते थे। ओशो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में पूरी की। बाद में उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। इस दौरान वे विभिन्न धर्मों और दर्शनों का अध्ययन करने लगे। ओशो ने अपनी युवावस्था में ही आध्यात्मिक जागरूकता की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने ध्यान, योग और तंत्र के विभिन्न आयामों का गहन अध्ययन किया। उनकी यह यात्रा उन्हें विभिन्न गुरु और संतों के पास ले गई। ओशो ने कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्हें आधुनिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की कि विचार और प्रवचन हमेशा से ही समाज की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते रहे हैं। उन्होंने धर्म, प्रेम, जीवन, मृत्यु और ध्यान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उनके प्रवचनों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित किया। उनके विचारों में नवीनता और स्वतंत्रता की भावना थी, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। विवाद और का जीवन विवादों से भी भरा हुआ था। उनके खुले विचार और पारंपरिक समाज की आलोचना ने उन्हें कई बार मुश्किलों में डाला। उन्होंने 1950 के दशक के अंत में भारत भर में यात्रा करना शुरू किया और ध्यान और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रवचन देना शुरू किया। उनका संदेश था कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनंत संभावना है, जिसे केवल आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। उन्होंने पारंपरिक धर्मों की आलोचना की और कहा कि वे लोगों को बांधते हैं और उनकी स्वतंत्रता को छीनते हैं। ओशो का सबसे प्रमुख योगदान ध्यान की उनकी विधियां थीं। उन्होंने विभिन्न प्रकार की ध्यान तकनीकों का विकास किया, जिनमें डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और नाद ब्रह्म मेडिटेशन शामिल हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य व्यक्ति को तनाव मुक्त करना और उसे अपने भीतर की शांति और आनंद की अनुभूति कराना था। ओशो का मानना था कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने कहा कि ध्यान से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वह जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जी सकता है। उनकी ध्यान विधियां आज भी विश्वभर में प्रचलित हैं और लोग उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं। ओशो के प्रेम और सेक्स पर विचार भी काफी विवादास्पद थे। उन्होंने कहा कि प्रेम और सेक्स प्राकृतिक हैं और इन्हें दमन करने के बजाय स्वाभाविक रूप से जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेक्स भी ध्यान का एक रूप हो सकता है और इसे सही तरीके से अपनाने से व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। ओशो ने हजारों प्रवचन दिए और उनके प्रवचनों का संग्रह कई पुस्तकों में प्रकाशित हुआ। उनकी प्रमुख पुस्तकों में संभोग से समाधि की ओर, ताओ उपनिषद, जीसस की जीवनी और ध्यान योग शामिल हैं। उनके प्रवचन और लेखन ने लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचने और समझने के लिए प्रेरित किया। ओशो का जीवन विवादों से भरा रहा। उनके विचारों और शिक्षाओं को कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने आलोचना की। 1980 के दशक में उन्होंने अमेरिका में ओरे इस समुदाय में हजारों अनुयायी रहने लगे, लेकिन स्थानीय समुदाय और सरकार के साथ विवाद के कारण यह समुदाय कुछ ही वर्षों में बंद हो गया। ओशो ने अपने जीवन काल में हजारों प्रवचन दिए और सैकड़ों किताबें लिखी। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और उन्हें एक नई दिशा दी। उनके द्वारा विकसित ध्यान विधियां आज भी दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। ओशो का आध्यात्मिक संदेश मुख्य रूप से आत्मज्ञान, ध्यान और प्रेम पर केंद्रित था। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। उनके विचारों में आधुनिकता और परंपरा का एक अद्वितीय संगम था। ओशो का जीवन और उनकी सफलता हमें ये सिखाती है कि सत्य की खोज और आत्मज्ञान की दिशा में चलने के लिए हमें साहस और समर्पण की जरूरत है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती हैं। बाद में उन्होंने कई देशों की यात्रा की, लेकिन हर जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। 1990 में उनकी मृत्यु के बाद ओशो की शिक्षाएं और ध्यान विधियां आज भी लाखों लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं। उनके अनुयायी उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, जिन्होंने जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया। पुणे, भारत में उनका आश्रम, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, आज भी एक प्रमुख ध्यान केंद्र है और वहां विश्वभर से लोग ध्यान करने आते हैं। ओशो की विशेषता और उनके अनुयायियों का उन्हें मानने का कारण उनकी अद्वितीय और गहन शिक्षाएं थीं।
उन्होंने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी और जीवन को जीने के नए तरीकों की खोज की। उनकी ध्यान विधियां और विचारधारा ने लोगों को आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ओशो का संदेश आज भी प्रासंगिक है और उनकी शिक्षाएं लोगों को एक पूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। ओशो की शिक्षाओं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर यह जानकारी उनके अनुयायियों को यह समझने में मदद करती है कि क्यों वे इतने खास थे और क्यों लोग उन्हें इतना मानते थे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।